तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से सॉस पैन में 1 लीटर मैंने लिया है खुला फुल ऑफ क्रीम मिल्क और हाफ कप इसमें मैं पानी का ऐड कर दूंगा। चलें जी, अब मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाएंगे कब तक, जब तक कि अच्छे से इसमें बॉयल ना आ जाए। चाहे आप कावे से बनाएं चाहे दूध से बनाएं, कभी भी बॉयल आने से पहले कुछ भी ऐड मत किया करें। चलें जी, बॉयल आ चुका। सबसे पहले इसमें जाएगी पत्ती। तो यहाँ पे 5 कप चाय बना रहा हूं मैं, तो 5 टीस्पून इसमें पत्ती के जाएंगे, जिस मर्जी ब्रांड के आप ले लें। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चीनी ऐड कभी नहीं करते स्टार्ट में चाय में, पत्ती के साथ भी नहीं। क्यों, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। चलें जी, तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये पत्ती जो है अपना कंप्लीट कलर नहीं दे देती। चलें जी, यहां पे कलर आ चुका है। सबसे पहली चीज, दालचीनी का एक टुकड़ा जाएगा तकरीबन 1 इंच का, और साथ ही इसमें जाएगा अदरक के 3 छोटे स्लाइसेस इसमें ऐड करेंगे। और ये पत्ती का जब कलर निकल आए एंड पे तभी ऐड करते हैं, क्योंकि अगर स्टार्ट में करेंगे तो इनका फ्लेवर इतना ज्यादा हो जाता है कि चाय में जस्ट यही चीजें रह जाती हैं, चाय की अपनी एक महक खुशबू जो है वो कम हो जाती है। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो 5 कप चाय है तो 5 टीस्पून मैं इसमें चीनी के ऐड करूंगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और खुशबू के लिए मैं इसमें शक्कर का इस्तेमाल करूंगा। अगर सर्दियों में आप चाय बनाएं और खाली शक्कर से ही बनाएं तो यकीन करें वो भी बहुत अच्छी बनती है। शक्कर से क्या होता है कि एक तो खुशबू आती है, दूसरा इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, सर्दियों में आपको सर्दी कम लगती है। चलें जी, अब अच्छे से आप इसको फेंट दें। चाय को फेंटा क्यों जाता है मैं आपको बताता हूं। इससे चाय फ्लफी हो जाती है, इसके ऊपर एक तो खूबसूरत सी झाग भी आ जाती है जो देखने में अच्छी लगती है। और दूसरी बात, चीनी को हमेशा एंड पे ऐड किया करें।